हेलो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान विषय के बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर फर्स्ट का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। और ये चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर या व्यवहार के जैविक आधार। इससे पहले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को शुरू करवा चुकी हूँ, जिसमें कि नाड़ी संस्थान के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाड़ी संस्थान को जो बांटा जा सकता है 3 भागों में। पहला जो है वो है केंद्रीय नाड़ी संस्थान। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के 2 प्रमुख भाग होते हैं, मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी। मस्तिष्क के विषय में हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा की थी कि जो ब्रेन है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं, उन सभी भागों के कौन कौन से कार्य हैं। और केंद्रीय नाड़ी संस्थान का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है वो है सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक रस्सी के आकार की रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, कमर के पीछे हिस्से में बीच में होती है और ये एक रस्सी के समान होती है। और ये तंत्रिकाओं का एक प्रकार से समूह है जो गर्दन के ऊपरी छोर से नीचे दुम के स्थान तक फैला रहता है और इसकी औसत लंबाई 18 इंच होती है और मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो रंग है अगर हम देखें तो अंदर का रंग भूरा होता है। और रीढ़ की हड्डी में अगर हम देखें तो 31 टुकड़े होते हैं, जोड़ होते हैं। प्रत्येक जोड़ पर शरीर के दोनों ओर से एक तंत्रिका सुषुम्ना में प्रवेश करती है। सुषुम्ना में 2 तरह की तंत्रिकाएं होती हैं, एक तो संवेदनिक तंत्रिका और दूसरी क्रियात्मक तंत्रिका। संवेदनिक तंत्रिका या नाड़ियां जो होती हैं वो संवेदना को हमारे ग्राहकों से ग्रहण करके स्नायु केंद्र तक पहुंचाती हैं। और क्रियावाही नाड़ियां जो होती हैं वो स्नायु केंद्र से मांसपेशियों तक समाचार ले जाती हैं या आदेश मस्तिष्क के ले जाती हैं। संवेदनाओं का आना और संदेशों का जाना सुषुम्ना के भूरे रंग के पदार्थ के माध्यम से होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी की अगर हम बात करें तो इसमें जो अलग अलग भाग हैं उसमें सुषुम्ना शीर्ष जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना शीर्ष जो है ये मस्तिष्क की तरफ सुषुम्ना का ये सबसे अंतिम छोर है, जिसको हम सुषुम्ना शीर्ष या मेड्यूला ऑब्लंगोटा कहते हैं। सुषुम्ना से मस्तिष्क तक जाने वाले जो सभी तंतु हैं इसी सुषुम्ना शीर्ष से होकर जाते हैं। सुषुम्ना शीर्ष संपूर्ण नाड़ी मंडल की धुरी कहलाता है और अगर इसमें किसी वजह से चोट लग जाए तो कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका जो संबंध है वो मस्तिष्क से समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सुषुम्ना शीर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा सुषुम्ना के अगर हम काम देखें तो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्रतिवर्त क्रियाओं का संचालन होता है। प्रतिवर्त क्रियाएं कहते हैं सहज क्रियाएं, उनका संचालन सुषुम्ना के द्वारा होता है। सहज क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि स्वतः चालित होती हैं, मतलब अपने आप संचालित होती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना। ये जो क्रियाएं हैं ये बाहरी भाग की जो क्रियाएं हैं, टाइप करना, डांस करना, चलना फिरना आदि का नियंत्रण भी इसी सुषुम्ना के द्वारा होता है। और बिना सीखी हुई जो सहज क्रियाएं हैं वो भी, जैसे पलकों का गिरना, उठना, छींकना और गर्म चीज़ पर जैसे हाथ लग जाए तो तुरंत उठ जाता है, ये सारी क्रियाएं जो हैं। और इसके अलावा जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं उनका संचालन, उनकी क्रियाओं का नियंत्रण वो भी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अतिरिक्त सुषुम्ना का कार्य गर्दन से नीचे के सभी अंगों से आई हुई संवेदनाओं को मस्तिष्क से संबंधित करना है और मस्तिष्क से आई हुई जो गति तंत्रिकाएं हैं
वो शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना है। और ये सारी क्रिया इतनी शीघ्र होती है कि इसमें नहीं के बराबर बहुत कम समय लगता है। तो इस प्रकार से सुषुम्ना जो है वो मस्तिष्क की क्रियाओं के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और अगर हम इसके संरचना को देखें तो चित्र में आप देख सकते हैं कि सुषुम्ना जो है एक रस्सी के समान लंबी आकृति की एक रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें दोनों तरफ से तंत्रिकाएं आती हैं शरीर के दोनों भागों से, और 31 जोड़े इसमें होते हैं। 31 जोड़े होते हैं सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। प्रत्येक जोड़े पर एक संवेदना या जो तंत्रिका है वो आती है अंदर की तरफ। अगर हम इसको बीच में से सुषुम्ना को काट दें तो इसका चित्र कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे जो भूरा पदार्थ है, ये चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से बीच का ये भूरा पदार्थ इसमें होता है सुषुम्ना में। और इसके अलावा जो नाड़ियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो आती हुई दोनों तरफ से दिखाई दे रही हैं। तो इस चित्र से स्पष्ट है कि किस तरह से सुषुम्ना की संरचना होती है। तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान का एक महत्वपूर्ण भाग सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात की। इसके बाद जो बात आती है वो है मस्तिष्क का या नाड़ी संस्थान का जो दूसरा भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या जिसको कहते हैं परिधीय नाड़ी संस्थान। परिधीय नाड़ी संस्थान को हम कई बार सीमांत नाड़ी संस्थान भी कहते हैं। सीमांत नाड़ी संस्थान के से मतलब है मस्तिष्क के अलावा जो संपूर्ण शरीर में जो तंत्रिकाएं फैली हुई होती हैं, उनसे मिलकर जो भाग शरीर का बनता है उसको परिधीय नाड़ी संस्थान कहते हैं। परिधीय नाड़ी संस्थान या सीमांत नाड़ी संस्थान एक महत्वपूर्ण नाड़ी संस्थान है। यदि यह अपना कार्य सुचारू रूप से ना करे तो प्राणी का अपने वातावरण से संपर्क समाप्त हो जाता है। जो न्यूरॉन या स्नायु मस्तिष्क और सुषुम्ना से बाहर शरीर के अन्य भागों में है, अर्थात केंद्र के बाहर, परिधि के बाहर, पेरिफेरल इसीलिए इसको कहा गया है, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र और सीमांत नाड़ी संस्थान कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय तथा परिधीय भागों में विभाजन न्यूरॉन के स्थान के आधार पर किया गया है। मतलब मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन है, जो नाड़ी संस्थान है, वो केंद्रीय नाड़ी संस्थान, और उससे बाहर जो है वो परिधीय नाड़ी संस्थान कहा जाता है। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र के ये मुख्य दो भाग हो गए। और इसका चित्र आप देख सकते हो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र को सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, एसएनएस शॉर्ट में इसको कहते हैं। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनकी क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क के उच्चतर केंद्रों अर्थात सेरिब्रल कोर्टेक्स के द्वारा होता है, क्योंकि सेरिब्रल कोर्टेक्स हमारी चेतना का केंद्र होता है, इसलिए हमें इन तंत्रिका कोशिकाओं की क्रियाओं का ज्ञान रहता है। ऐसे न्यूरॉन से बने तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका तंत्र या सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र का संबंध मूलतः वैसी क्रियाओं से होता है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। दूसरा जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसकी अगर हम संरचना देखें तो कुछ ऐसे स्नायु हैं इसके अंदर जो अपनी क्रियाओं में कोर्टेक्स के अधीन नहीं होते बल्कि स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनकी क्रियाओं का हमें ज्ञान नहीं रहता है। इसका संबंध शरीर के आंतरिक वातावरण से होता है। ऐसे न्यूरॉन से बने तंत्रिका तंत्र को स्वचालित तंत्रिका तंत्र कहते हैं। स्वचालित तंत्रिका तंत्र
के बारे में ये कहा जाता है कि स्वचालित और दैहिक तंत्रिका तंत्र में एक प्रमुख अंतर है कि दैहिक तंत्रिका तंत्र में संवेदी और गति दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जबकि स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा केवल गति क्रियाएं होती हैं। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र में एक मुख्य अंतर यह भी होता है, यदि कोई परिधीय तंत्रिका कट जाए तो उसकी फिर से वृद्धि होकर पहले के समान हो जाती है, जबकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर कोई स्नायु या नस कट जाए, तंत्रिका कट जाए, तो उसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। तो इस तरह से अगर हम बात करें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का संबंध उन कार्यों से होता है जिसमें व्यक्ति की इच्छा शामिल नहीं होती। मतलब जो हमारी स्वचालित क्रियाएं हैं, जैसे वृक्क हैं, हृदय की मांसपेशियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे संबंधित कार्यों का नियंत्रण एवं संचालन स्वायत्त नाड़ी संस्थान द्वारा होता है। स्वायत्त नाड़ी संस्थान की हम अगर संरचना देखें तो इस तरह से कुछ दिखाई देती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें स्वायत्त नाड़ी संस्थान के जो दो भाग हैं, परानुकंपी और अनुकंपी नाड़ी मंडल, इन दोनों की क्रियाओं का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें कि अनुकंपी नाड़ी संस्थान वो नाड़ी संस्थान है जो कि आपातकालीन परिस्थिति में व्यक्ति को जब अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है तब इस नाड़ी संस्थान की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को शक्ति अनुभव होती है। इस नाड़ी संस्थान की क्रियाशीलता के कारण आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, हृदय की गति बढ़ जाती है और इसी तरह से फेफड़े प्रशस्त हो जाते हैं, पुतलियाँ फैल जाती हैं, आंतों की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, रक्त में एड्रीनल ग्रंथि का स्त्राव अधिक होने लगता है, जिससे यकृत में ब्लड शुगर की मात्रा अधिक निकलती है। तो ये सारी क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बन जाता है। एक बार जब आपातकालीन जो परिस्थिति है जब निकल जाती है, उसके बाद ये सभी क्रियाओं का सामान्य अवस्था में आना आवश्यक है। तब हमारी अनुकंपी नाड़ी संस्थान जो है वो काम करती है, जिससे कि वापस से जो ये बढ़ी हुई क्रियाएं थी, जैसे हृदय गति तीव्र हो गई थी, अवरुद्ध हो गई थी, तो हृदय गति सामान्य हो जाती है। फेफड़े जैसे प्रशस्त हो गए थे तो वो संकुचित हो जाते हैं। इसी तरह से आमाशय में जैसे रस में वृद्धि हो जाती है तो आमाशय जो है वो उसमें सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अनुकंपी और परानुकंपी जो दो भाग हैं परिधीय नाड़ी संस्थान के, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, मिलकर काम करते हैं। तो मस्तिष्क और कमर के क्षेत्रों से निकलने वाली जो स्वचालित तंत्रिकाएं अर्थात सह अनुकंपित तंत्रिकाएं सीधे अंतरांगों में चली जाती हैं, और जब अनुकंपी तंत्र कार्य करता है तो सह अनुकंपी तंत्र निष्क्रिय रहता है। तो इस तरह से सह अनुकंपी तंत्र जो है वो उसके जो कार्य हैं वो बिल्कुल अनुकंपी तंत्र के विपरीत हैं। इन तंत्रिकाओं का संबंध जो है वो एड्रीनल ग्रंथि से नहीं होता। अनुकंपी नाड़ी संस्थान व्यक्ति को उत्तेजित करता है, जबकि परानुकंपी नाड़ी संस्थान व्यक्ति को शांत करता है। आपातकालीन स्थिति में अनुकंपी नाड़ी संस्थान क्रियाशील होकर शरीर को शक्ति प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति आपातकालीन स्थिति का सामना कर सके। और आपातकालीन स्थिति जब समाप्त हो जाती है तो शरीर की क्रियाशीलता को सामान्य बना देता है परानुकंपी नाड़ी संस्थान। तो यह नाड़ी संस्थान आँख की पुतलियों को संकुचित करता है, हृदय गति को कम करता है, रक्तचाप भी कम हो जाता है, शरीर में शुगर की जो मात्रा है वो सामान्य हो जाती है। तो इस तरह से कैनन का ये कहना था कि अनुकंपी और सह अनुकंपी नाड़ी संस्थान के कार्य एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु क्लिंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र के इन दोनों भागों के बीच विरोध नहीं बल्कि सहयोग का कार्य है, और यह माना गया है कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं पर बाह्य नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये मैंने आपको परिधीय नाड़ी संस्थान के बारे में बताया। ये परिधीय नाड़ी संस्थान किस तरह से काम करता है, इसके जो दोनों भाग हैं अनुकंपी
और परानुकंपी नाड़ी संस्थान किस तरह से काम करता है। तो ये हम ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। और मैं समझती हूँ ये आपको नाड़ी संस्थान जो है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान और परिधीय नाड़ी संस्थान, दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।